साथियों, जय श्री राम, जय हनुमान जी। आज मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा। ये घटना है अलास्का के एक छोटे से गांव नोम की। देखिए, कहानी इस प्रकार है कि सन 1925 की बात है। ये सच्ची घटना है, सन 1925 की बात है। अलास्का का एक गांव नोम, जो कि सर्दियों में -40 डिग्री टेम्परेचर के कारण दुनिया के जो दूसरे देश थे उनसे अलग हो जाता था। दुनिया के अन्य गांवों से जो है अलग हो जाता था, अलग थलग हो जाता था। वहाँ एक डॉक्टर रहते थे। हुआ क्या कि गांव में एक महामारी फैल गई और जो मासूम बच्चे थे उनकी जान निकलने लगी। गांव में एक लौता डॉक्टर था। उसके पास जितनी भी दवाइयाँ थी, भरसक प्रयास करने के बाद उसने लगभग 1000 बच्चों को जान बचाई। अब उसके पास दवाई ख़त्म हो चुकी थी। जब डॉक्टर के पास दवाई ख़त्म हो चुकी थी, उसने टेलीग्राफी के द्वारा संपर्क किया तो सबसे नज़दीक जो था 1000 किलोमीटर दूर एक अस्पताल था, वहाँ उसने बात की। अब समस्या ये थी कि -40-50 डिग्री टेम्परेचर, तूफानी बर्फीले तूफान, ऐसे में ना तो हवाई जहाज चल रहे थे, ना समुद्री जहाज चल रहे थे। दवाई मंगाई जाए तो कैसे मंगाई जाए, ये समस्या से बहुत तगड़ी थी। तो गांव के लोगों ने और डॉक्टर ने मिलकर एक प्लानिंग की कि 20 लोगों का एक समूह बनाया। उसमें 150 कुत्ते थे। ये स्लैश डॉग्स बोलते हैं, जो कुत्तों की गाड़ी होती है, बर्फीले कुत्तों की गाड़ी जो होती है, उसके माध्यम से उन्होंने ये योजना बनाई। उन्होंने कहा कि 20 व्यक्तियों का समूह और 150 कुत्तों को वहाँ भेजा जाए और वो एक दूसरे को पार्सल पास करेंगे। इस प्रकार से दवाई यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो होता क्या है कि सभी इस काम पर जुट गए। पार्सल पास होने लगा। अब भाई, जब पार्सल पास हो रहा था, सबसे लास्ट में गुन्नार और बाल्टो की बारी आई। गुन्नार एक व्यक्ति था और बाल्टो के हाथ में जो वो पार्सल आया, तो उस समय मौसम बहुत ख़राब हो गया। तूफानी जो बर्फीले तूफान थे वो चलने लगे, आंधी तूफान चलने लगा, रास्ता दिखाई देना बंद हो गया। अब गुन्नार को कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, आगे कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं चल रहा था। गुन्नार ने क्या सोचा कि कुत्तों में सूंघने की शक्ति ज़्यादा होती है, अपनी सारी बागडोर कुत्ते के हाथ में, बाल्टो के हाथ में सौंप दी। बाल्टो की सूंघने की शक्ति के कारण बाल्टो सूंघता सूंघता, रास्ता खोजता खोजता आगे बढ़ता रहा। तूफानी बर्फीले तूफान चल रहे थे। गुन्नार बेहोश हो गया लगभग। गुन्नार जो वो व्यक्ति था वो छिल गया, बेहोश हो गया। लेकिन उसका बाल्टो कुत्ता जो था वो आगे बढ़ता रहा, उसे खींचता रहा, आगे बढ़ता रहा। इस प्रकार से 88 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बाल्टो ने उस पार्सल सुरक्षित वहाँ तक पहुँचा दिया, गांव तक। जब गांव में पहुँचा बाल्टो, तो भौंकने की आवाज़ सुनाई दी लोगों को। लोगों में एक खुशी की उमंग जागी कि बाल्टो आ चुका है। एक उम्मीद जागी। डॉक्टर साहब ने वो पार्सल लिया, दवाई ली और लगभग 20 बच्चों की जान बचाई। जब गुन्नार होश से जागा, उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी कि मैं किस प्रकार से बचा क्या। सबसे पहले उसने बाल्टो के पंजों को चूमा और बाल्टो के पंजों को देखा कि उसमें खून बह रहा था, रिस रहा था खून। उसने सबसे पहले बाल्टो को चूमा, बाल्टो के पंजों को चूमा। इस प्रकार से उसने अपने कुत्ते को, बाल्टो को, अपनी छाती से लगा लिया और कहने लगा कि बाल्टो, तुम एक जानवर नहीं हो, तुम एक फरिश्ते हो। आज तुम्हारे ही कारण 20 मासूमों बच्चों की जान बच पाई। 20 मासूम बच्चे जो बच पाए, आज तुम्हारे ही कारण बच पाए। अगर तुम इतनी हिम्मत ना दिखाते तो आज शायद ये बच्चे ना बच पाते। तो कहने का मतलब ये है कि
अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर आज भी बाल्टो की ब्रॉन्ज की, कांसे की एक मूर्ति बनी हुई है। उसमें लिखा हुआ है त्याग, समर्पण और वफादारी की प्रतिमूर्ति। तो ये रही बाल्टो और गुन्नार की कहानी। बाल्टो और गुन्नार ने अपनी जान पर खेलकर तूफानी रात्रि में, बर्फीली रात्रि में घिसटते विसटते उन बच्चों की जान बचाई। तो कहने का मतलब ये है कि जो कुत्ता होता है वो इतना वफादार होता है कि अपने मालिक के पास पहुंच जाता है और अपनी मालिक की सेवा अंतिम दौर तक करता है। धन्यवाद। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।